तो वेलकम टू इन माई चैनल। अगर आपको सीटेट पास करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, आप उसका अगर ध्यान रखेंगे तो आप 100% सीटेट में 100+ स्कोर ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है सकारात्मक और नकारात्मक बल्ट क्या होते हैं। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक बल्ट क्या होते हैं, ये सारे क्या हैं हमारे दंड, पुस्तक, व्याकरण, कठिन शब्द, पुरस्कार, सक्रिय चार्ज, सहभागिता, ये सब क्या है हमारे नकारात्मक बल्ट हैं। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि सकारात्मक और नकारात्मक बल्ट क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको याद रखेंगे तो आप 100% सीटेट में 90+ इसको ला सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक पर। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्कूल पर ईवीएस शिक्षण के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो देखो, इसमें क्या आ रहा है, तकनीक शब्दावली बिल्कुल गलत हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली हमारा क्या होता है, ये हमारा एक होता है नकारात्मक वर्ड। इसमें क्या है, ईवीएस से संबंधित तकनीक शब्द ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा विषय से संदर्भित अन्य पुस्तक, पुस्तक क्या है, नकारात्मक वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो आपको ऐसे नकारात्मक और सकारात्मक छात्र ढूंढने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट की कि आपको शिक्षक की तरह सोचना है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ वर्ड बता रहा हूँ कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। देखिए, शिक्षक होना चाहिए निर्देशक। कौन सा होना चाहिए, निर्देशक होना चाहिए शिक्षक। आप ये वर्ड याद रख लिए और आप 100% सीटेट पास कर लेंगे। शिक्षक की तरह सोचेंगे तो आप, शिक्षक कैसा होना चाहिए, निर्देशक होना चाहिए एक तो आपका शिक्षक। ठीक है, निर्देशक होना चाहिए। गौण भूमिका होती है शिक्षक की। शिक्षक क्या होता है, ये है एक हेल्पिंग के रूप में काम करता है। किस में काम करता है, एक हेल्पिंग के रूप में काम करता है शिक्षक। अब ये गौण भूमिका और मुख्य भूमिका क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है परिवार एवं पास पड़ोस की। मुख्य भूमिका क्या होती है, परिवार एवं पास पड़ोस की। और गौण भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है। ठीक है, गौण भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की होती है। और आपके विद्यालय और मीडिया की, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे की समाजीकरण में भूमिका किसकी होती है। तो मुख्य भूमिका किसकी होती है, परिवार एवं पास पड़ोस की। और गौण भूमिका कैसी होती है, आपकी शिक्षक की होती है। तो सहायता करने वाला होना चाहिए शिक्षक। कैसा होना चाहिए, सहायता करने वाला होना चाहिए, सहायता और मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में। तो आप ये वर्ड क्या याद रखेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, बालक प्रश्नों को वास्तविकता जीवन से जोड़कर उत्तर दें। आपको प्रश्नों को अपने क्या रियल लाइफ से जोड़ना है। क्या जोड़ना है, रियल लाइफ से जोड़ना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपको अगर बच्चा कैसा होना चाहिए, बच्चे की बात करते हैं, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय होना चाहिए, बच्चे को आपको केंद्र बिंदु रखना है, बिल्कुल केंद्र में रखना है बच्चे को। बच्चा प्रश्न होना चाहिए, हैप्पी। बच्चा प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए बच्चा, और चिंता मुक्त होना चाहिए। ये शब्द वर्ड जो है बच्चे के लिए हैं, बच्चा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, और आपको अगर याद रखना है कि बच्चे को का विकास किस सबसे तीव्र गति से होता है, कब होता है, तो आपको याद रखना है शैशवावस्था में बच्चे का विकास जो होता है सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है ना। समावेशी शिक्षा के बारे में आपको याद रखना है कि सभी प्रकार के बच्चों को बराबर शिक्षा देना ही हमारा समावेशी शिक्षा के अंदर आता है। ठीक है, जेंडर पक्षपात का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। लैंगिक मुद्दे की, आपको लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है। लैंगिक मुद्दे में लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है। आप सीटेट देने जा रहे हैं तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। आपको बाल केंद्रित शिक्षा की बात याद रखनी है। एक क्वेश्चन आता है स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सहारा देना। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सहारा देना। इस बारे में आपको याद रखना है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, आपका सहारा देना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग में अंतर आपको पता ही होगा क्या होगा, मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में अंतर क्या होता है, जो आपके मान लीजिए 70 नंबर आए, ठीक है, 70 से आपके फिर 120 हो गए, तो 120 वाला क्षेत्र जो होता है आपका जेडपीडी कहलाता है। क्या कहलाता है, जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और जो आपको सपोर्ट मिला है वो कहलाता है आपका स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाता है, 70 से 120 नंबर लाने में जो सपोर्ट मिला है वो आपका कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। और 120 वाला जो फेस होगा वो आपका कहलाएगा जेडपीडी। तो आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे से। समाजीकरण का आपको याद रखना है, समायोजन और अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण याद रखना है। ठीक है, बच्चों की कमियों, त्रुटियों, समस्याओं, कठिनाइयों को पता लगाना क्या होता है, निदानात्मक होता है। निदानात्मक क्या होता है, बच्चों की कठिनाइयों को पता लगाना, निदानात्मक। ठीक है, बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना क्या होता है, निदानात्मक होता है, कठिनाइयों का पता लगाना। और उन्हें दूर करना क्या होता है, उपचारात्मक में क्या होता है, कठिनाइयों को दूर करना हमारा उपचारात्मक होता है, दूर करना। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, रातों रात सीटेट पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप 100% सीटेट पास कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा मैं आपके लिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन जरूर दबा दें।